नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे प्रोत्साहन पर। इस सॉफ्ट स्किल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये सिक्योरिटी की सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी की सफलता का पिलर है प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप अपनी टीम को, चाहे आप सिक्योरिटी में काम करें या किसी भी तरह की टीम में काम कर रहे हो, तो आप ये समझ सके कि इनकरेजमेंट या प्रोत्साहन क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि प्रोत्साहन क्या है, इनकरेजमेंट है क्या। प्रोत्साहन एक तरीका है जिसके जरिए किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में इस तरह के भावना का संचार किया जाता है जिससे वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने निर्धारित गोल को अच्छे तरीके से पूरा करता है, अपनी इच्छा से पूरा करता है। तो इस तरह के जो भावना होती है, इसको प्रोत्साहन कहते हैं। ये जो प्रोत्साहन दो तरीके से हो सकता है। पहला तो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि मुझे प्रोत्साहन, मैं अगर कोई काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मुझे कोई आए और मुझे प्रोत्साहित करे। मैं सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से भी मोटिवेट हो सकता हूँ। दूसरा तरीका होता है कि दूसरों के द्वारा मोटिवेट किया जाना। जैसे बहुत बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं और इससे एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह अच्छे तरीके से काम करता है, अच्छा रिजल्ट हासिल करता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोत्साहन क्या है। अब सवाल है कि क्यों करें प्रोत्साहित। प्रोत्साहित करना जरूरी है। क्यों? अगर प्रोत्साहन होता है तो इससे इंसान अच्छे तरीके से काम करता है, कम से कम रेजिस्टेंस दिखलाता है, बढ़िया रिजल्ट देता है, क्वालिटी वर्क होता है। तो कुल मिलाकर प्रोत्साहन से काफी ज्यादा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। अगर आप सिक्योरिटी हेड हैं या सिक्योरिटी टीम मेंबर हैं, सुपरवाइजर हैं, एसओ हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक टीम, छोटी हो या बड़ी, आपके पास एक टीम होती है। उस टीम से अच्छे तरीके से काम करवाने की एक चुनौती होती है आपके सामने। तो ऐसे में आपको प्रोत्साहित करना जरूरी है। आप अपनी टीम को जरूर से जरूर प्रोत्साहित करें। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप बड़े पोस्ट पर हों तभी आपको प्रोत्साहित अपनी टीम को करना। आप छोटे हों, बड़े हों, आप सिक्योरिटी गार्ड हों, तब भी आप अपने से जूनियर, आप अपने टीम मेंबर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कंपनी के गोल को हासिल करने के लिए। तो प्रोत्साहन की जिम्मेवारी हर व्यक्ति पर है, चाहे वो गार्ड हो, सुपरवाइजर हो, एसओ हो, सिक्योरिटी मैनेजर हो, सीएसओ हो। हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि अपने टीम मेंबर्स को एक सर्टेन गोल, एक निश्चित गोल को हासिल करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहें। अब सवाल ये होता है कि कैसे करें प्रोत्साहित। प्रोत्साहन करना जरूरी है, ये आपने समझा, पर कैसे करें प्रोत्साहन, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि अगर आप सिक्योरिटी टीम में काम कर रहे हैं तो आप अपने टीम मेंबर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहला, कि एक भावना अपनी टीम के अंदर भरनी चाहिए, नेवर गिव अप। यानी कि आप हमेशा अपनी टीम को ये बताएं कि भाई, आप अपने मन से उत्साहित रहें। आप ये मत सोचें कि आपसे ये काम नहीं होगा। जो भी काम है इस दुनिया में है, वो सभी काम होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर समस्या है तो उसी में अपॉर्चुनिटी है। अगर जो काम कोई और नहीं कर पा रहा है, अगर आप वही काम करने की भावना रखते हैं तो आपकी खास पहचान बनेगी। तो इसलिए नेवर गिव अप। कभी भी आप किसी चीज को छोड़े नहीं, हमेशा उस समस्या को दूर करने की कोशिश करें। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर आप उन तरीकों को अपनाकर समस्या को सॉल्व करें। सबसे पहले, कि आपकी कोई टीम है, हमेशा जब भी वो अच्छा काम करते हो तो जरूर उनको गुड जॉब, बढ़िया आपने काम किया, सिक्योरिटी ब्रीफिंग के दौरान
आपके जो एचआर मैनेजर हों या और दूसरे जो सीनियर लोग हों, उनके सामने जरूर सार्वजनिक रूप से तारीफ किया करें। इससे हर व्यक्ति मोटिवेट होता है। इसके लिए छोटी छोटी बातें भी कर सकते हैं, जैसे थैंक्स बोलना, एप्रिसिएशन लेटर दिलवाना, कोई छोटा गिफ्ट कार्ड दिलवाना। इस तरह से कुछ छोटे छोटे तरीके अपना कर भी आप अपने टीम मेंबर की तारीफ करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरी बात, नियमित रूप से आप अपने टीम मेंबर्स को फीडबैक दें। फीडबैक आप या तो सिक्योरिटी ब्रीफिंग में या कोई मीटिंग लेते हैं, या जब आप पेट्रोलिंग पर चेक करने जा रहे हो, ऑन द स्पॉट आप फीडबैक दे सकते हैं। पर फीडबैक देते समय कुछ खास बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहले, फीडबैक किसी तरह से नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि जस्ट जनरल इस तरह से नहीं बोल देना चाहिए आप तो बहुत अच्छे हो, नहीं। उसके जगह पे आप आपने कौन सा काम कब किया था, इसको स्पेसिफिक रूप से उल्लेख करके फीडबैक देना चाहिए। जैसे उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट ब्रीफिंग चल रहा है, उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मेन गेट पर बहुत अच्छा काम किया हो। जैसे कि अगर कोई आदमी पीपीज नहीं पहन के जा रहा हो, उन्होंने उनको पीपीज पहनने के लिए इंश्योर करवाया हो, या कई बार कुछ लेबर होते हैं वो शराब पीकर, अल्कोहल पीकर अंदर आ जाते हैं, तो कुछ हमारे गार्ड अलर्ट होते हैं जो उनको अच्छे तरीके से चेक करके रोक देते हैं। तो आप स्पेसिफिक तरीके से बोले उस गार्ड का नाम लेकर कि आपने उस दिन आपने इतने सारे लोगों को पकड़ा प्लांट के अंदर जाने से, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से आप तारीफ कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि व्यक्ति जिसकी आप फीडबैक दे रहे हैं उसको समझ में आता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, वो अपने आप में सुधार कर सकता है और इससे काम की प्रगति होगी। तीसरी बात, ट्रेनिंग और सीखने का मौका देना चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है। अगर वो काम नहीं आता हो तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको सीखने का मौका देना चाहिए, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से दे सके। इससे भी मोटिवेशन होता है। फिर काम करने का अच्छा माहौल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम इस तरह के काम का माहौल होता है जिसमें किसी की इच्छा होती है, किसी की नहीं इच्छा होती, तो इस तरह का नहीं रखना है। बिना मतलब के डांट डपट से बचना चाहिए। हर आदमी को हर व्यक्ति को अपने कहने की आजादी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन के दायरे में रह के। तो इससे क्या होता है कि आदमी अच्छे तरीके से काम करता है। अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी, उसको आजादी मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। और जब अच्छे तरीके से काम करे तो यही तो टीम मैनेजर या जो एसओ सुपरवाइजर हैं उनका उनका टारगेट है। फिर उसके बाद आप अपनी टीम को हमेशा ऐसे गोल दें जो कि हासिल करने लायक हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हासिल करने लायक ही नहीं हो और वो काम आप किसी को दे दें। तो हमेशा वैसा काम दें जो आपको मालूम हो कि ये गोल को हासिल किया जा सकता है, इस गोल को कैसे हासिल किया जा सकता है, कितने समय में हासिल किया जा सकता है, उसकी मेजरमेंट हो सके। इस तरह के गोल आप अपने टीम मेंबर को देंगे तो उनको काम करने के प्रति उत्साह रहेगा। इसके बाद अगर कोई अच्छे से काम करते हैं तो इंसेंटिव जरूर मिलना चाहिए। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन का जरूर आपके यहाँ आप कोई ना कोई छोटा बड़ा तरीका अपनाएं। जैसे कई जगह पे होता है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को अपने अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले टीम मेंबर्स को कुछ छोटे बड़े कुछ कंपनी के हिसाब से प्राइज देने का सिस्टम रहता है। तो आप भी अपने प्लांट में ऐसा सिस्टम लागू कर सकते हैं। अगर आपका टीम मेंबर कोई लगातार अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन देने की संभावना जरूर बनाए रखें। छोटा हो या बड़ा, लेकिन प्रमोशन देने की संभावना हमेशा बनाए रखना चाहिए। और इस प्रमोशन देने में खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी तरह की भाईबंदी नहीं करनी चाहिए। प्रमोशन का तरीका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गार्ड से हेड गार्ड बनाएं, हेड गार्ड से सुपरवाइजर बनाएं, लेकिन जो प्रमोशन देने का तरीका है बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि जिनको आपने प्रमोट किया वो तो प्रोत्साहित होते हैं, पर जिनका प्रमोशन नहीं होता है वो दुखी हो जाते हैं और सही तरीके से वो काम नहीं करते हैं। एक
आपको सीनियर होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप पूरे टीम मेंबर से मैक्सिमम अच्छे तरीके से काम लें। फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट सिक्योरिटी के लिए ये थोड़ा जरूरी चीज है, इस पर आप जरूर ध्यान रखें। आपने देखा होगा कि हमारे टीम मेंबर्स, जो सिक्योरिटी के टीम मेंबर्स होते हैं, ज्यादातर बाहर से आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से वो छुट्टी जा रहे हों, छुट्टी में होता क्या कि फर्स्ट शिफ्ट ए शिफ्ट करके चले जाते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा समय वो घर पे रहना चाहते हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि जब वो जाएं तो सी शिफ्ट में नौकरी उनको मिल जाए। तो उनकी जरूरत को थोड़ा सा ध्यान में रखकर भी आप उनके लिए बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्क एनवायरनमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि उनको ये लगता हो कि आए हैं, कुछ थोड़ी से रेस्ट की जरूरत हो, तो उस तरह से आप एक अच्छा सा माहौल बनाएं, ताकि आपके सिक्योरिटी टीम मेंबर अच्छे तरीके से काम कर सकें, अच्छा रिजल्ट दे सकें। फिर सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है टीम वर्क। सिक्योरिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अकेले नहीं कर सकते हैं काम। अच्छा काम के लिए क्या जरूरी होता है कि एक टीम वर्क हो, पूरी टीम का एक एक मेंबर अच्छे तरीके से काम करे। इसके लिए जरूरी है कि आप काम करने का माहौल अच्छा बनाएं, भाईबंदी नहीं रखें। उनमें अगर आपस में किसी तरह का कोई वाद विवाद हो जाए तो उसको अच्छे तरीके से निपटारा करें। तो इस तरह से करने से टीम वर्क की भावना बढ़ती है। टीम वर्क की भावना बढ़ाने के लिए एक चीज और कर सकते हैं कि छोटे मोटे जो टीम बिल्डिंग गेम्स होते हैं वो सब भी करवाया करें। यानी कि जैसे कि वॉलीबॉल का मैच करवा सकते हैं, कैरम बोर्ड का मैच करवा सकते हैं, कुछ आप ऐसे गेम्स करवा सकते हैं जिससे उनका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो और आपस में बॉन्डिंग भी बढ़े। अगर ऐसा रहता है तो जब फील्ड में हमारे टीम मेंबर्स, सिक्योरिटी टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं तो बेहतर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे में काम आगे बढ़ता है। आपसी संवाद बढ़ाना ये बहुत जरूरी है कि जो टीम मेंबर्स हैं उनमें एक दूसरे में अच्छे तरीके से बातचीत होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्षेत्रीयतावाद की भावना रहती है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई जम्मू से, और वो आपस में बात नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल रोकना है। आपको इस तरह से ब्रीफिंग, ट्रेनिंग, इन सब के बार बार मौके जहां भी मिले, आप उनके बीच में बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी जो अंदर की जो इच्छा होती है, उनके अंदर की जो सोच होती है, वो बाहर निकलता है और वो बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। इससे उनमें कंपनी के प्रति भी लगाव होता है, अपने जो सीनियर्स होते हैं उनके प्रति भी लगाव होता है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसको वो अच्छे तरीके से पालन भी करते हैं। और सबसे जो जरूरी है, पर आखिरी में मैं कह रहा हूं कि जो सीनियर्स हैं वो भी अपने को एक अच्छे लीडर के रूप में स्थापित करें। यानी कि आप इस तरह से आपका व्यवहार हो कि आपके पूरे टीम मेंबर्स का आप पर भरोसा होना चाहिए। आप हर काम को अच्छे तरीके से कर पाने में सक्षम हो। आप अपने आप को एक मॉडल के रूप में रखें, तो जाहिर सी बात है कि आपके पूरे टीम मेंबर्स आपसे मोटिवेट होंगे। तो स्वयं को एक अच्छे लीडर के रूप में स्थापित करें। यहाँ तक आपने अलग अलग तरीके से टीम मेंबर को कैसे मोटिवेट करते हैं इसके बारे में आपने समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर, जानकर आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपने टीम मेंबर्स को भी फॉरवर्ड करें इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ सकें कि टीम को साधारण शब्दों में कैसे मोटिवेट करें। आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। जय हिंद। थैंक यू।